सोशल मीडिया पर जब मेरी शुरुआत हुई थी, आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इम्तियाज़ से शुरू हुआ और उसके बाद बहुत टाइम के बाद लोगों को पता चला कि मैं पहले हिंदू था, फिर मैं मुसलमान बना। मैंने कभी ये बात नहीं बताया लोगों को क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं बोलना चाहिए। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इंसान अपने काम से जाना चाहता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, जो इंसान अच्छी राह पर चलता है तो उसको सब लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप गलत राह पर चलो, फिर चाहे इतनी बड़ी दाढ़ी रख लो और गलत काम कर रहे हो तो बेशक आप चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रूमें ज़मीन पर तमाम चीज़ों को पैदा किया, लेकिन उन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा कीमती या अफजल चीज़ बनाया तो वो इंसानों को बनाया। लेकिन अफसोस, इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में और रंगीनियों में ऐसा खोया कि उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं रही कि उसे तमाम मखलूक़ात से अफजल क्यों बनाया गया और उसे ही क्यों सोचने समझने की सलाहियत मिली। दोस्तों, जब भी कोई शख्स इस पर गौर व फिक्र कर लेता है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसे इस दुनिया में बेवजह नहीं भेजा गया है, बल्कि एक मकसद के लिए भेजा गया है, और वो मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, अपने खालिक को राज़ी करना। और जो भी शख्स इस बात को समझ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया में तो कामयाब करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हमेशा हमेशा के लिए। तो ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपकी क्या राय है इस वीडियो से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, वैसे खानदानी मुसलमान था, उसके बाद हिंदू बन गया। अल्लाह इसको हिदायत दे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही खास खास बात पर है और मैं चाहता हूँ कि जैसे नाच गाना आप लोग देखते हो ना, दिल लगा के एकदम झूमते हुए, तो खैर झूमने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको झुमाएगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियो से आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। वसीम रिजवी आज भी दुखी था, कल भी दुखी था। पता है क्यों? धर्म की वजह से नहीं दोस्तों। वो जो बार बार बोलता रहता है ना वसीम रिजवी, कि इस्लाम के अंदर 26 आयतें आयतें ऐसी है जो मुसलमानों को गलत राह पर ले जाती है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज हिंदू बन गया वो, फिर भी खुश नहीं है। पता है क्यों दोस्तों? फितरत, इंसान की फितरत उसको वही ले जाती है जो वो चाहता है। जी हाँ दोस्तों, देखो, मैं अपने बारे में कुछ बोलूं इससे पहले ही मैं क्लियर कट बोल देता हूँ। अगर मैं अपने धर्म की तारीफ करता हूँ या मजहब इस्लाम की बात करता हूँ, तो इसका मतलब जरा सा भी ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ या मैं किसी के मजहब को या किसी के धर्म को बुरा बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं दोस्तों। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब मेरी शुरुआत हुई थी, आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इम्तियाज से शुरू हुआ और उसके बाद बहुत टाइम के बाद लोगों को पता चला कि मैं पहले हिंदू था, फिर मैं मुसलमान बना। मैंने कभी ये बात नहीं बताया लोगों को क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं बोलना चाहिए। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इंसान अपने काम से जाना चाहता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, जो इंसान अच्छी राह पर चलता है तो उसको सब लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप गलत राह पर चलो, फिर चाहे इतनी बड़ी दाढ़ी रख लो और गलत काम कर रहे हो तो बेशक आप चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इंसान गलत है और वो गलत राह पर चल रहा है। आगे सुनिए दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ का सफर बहुत मुश्किलों से गुजारा। आज मुझे लगता है लगभग 8 से 10 साल हो रहे मेरी लाइफ को इस्लाम अपनाते हुए। मेरी लाइफ में इस्लाम 8 से 10 साल पहले आ चुका था और जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो इतना आसान नहीं था कि घर से बाहर निकलो। ये सब क्यों बोल रहा हूँ, पूरा देखो वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वसीम रिजवी क्या है और आज वो जितेंद्र त्यागी बनकर क्या कर लिया। कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद अब आप ये मत पूछना भाई कितने टाइम के नमाजी हो। ये मेरी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है ना। बस एक अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक अच्छे इंसान को चुनो, चाहे उसका धर्म क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। जर्नी शुरू होती है मेरी घर छोड़ने के बाद। बाहर निकलता हूँ, इतना आसान नहीं होता। ना मेरे पास आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना मेरे पास कोई अपने डॉक्यूमेंट। घर छोड़कर निकला मैं और मेरे घर से भी एक चैलेंज था। मेरे डैडी बोलते थे 2 दिन में रिटर्न आ जाएगा। चैलेंज करता हूँ। देखो दोस्तों, हमने कभी काम नहीं किया। हम बड़े आराम से उठते थे सुबह 12 बजे,
और उसके बाद खेलना कूदना शुरू होता था। उस टाइम पे मैंने अपनी शुरुआत की थी। आप सोचिए, मैंने 2 रातें बाहर गुजारी और तीसरे दिन अल्लाह ने खुद ब खुद मेरे अंदर बर्दाश्त और मुझे हिम्मत दी। देखो, माँ-बाप से दूर रहने का नहीं, ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग समझिए। जिस चाहत में मैं घर से बाहर निकला था कि भाई मुझे अब मुसलमान बनना है, इस्लाम कबूल करना है। देखो, कोई हिंदू बनता है, कोई मुस्लिम बनता है, कोई क्रिश्चियन बनता है, वो अपनी सबकी मर्जी होती है। उसके बाद जो मेरी जर्नी शुरू होती है, देखो ये वीडियो अगर वसीम रिजवी तक पहुंच गया ना, शायद हो सकता है कि मेरी बात को सुन के बंदे के अंदर कोई सुधार आ जाए, सोचने के लिए मजबूर हो जाए। ये पैसा, चमक, धमक के चक्कर में ये आदमी अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मैं तो यही मानूंगा, हकीकत है ये बात दोस्तों, हकीकत है। तो जब मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, जब मैं अपने घर से बाहर निकला, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई पहचान नहीं। बताओ, फिर भी अल्लाह ने मेरा जरिया बनाया। मैं एक ऐसी जगह पे रहने लगा जहां रहना इतना आसान नहीं था। टपोरियों के बीच में, छिछोरों के बीच में, कोई चोरी करने वाला था तो कोई मतलब किसी केस से आ रहा है। मतलब ऐसे माहौल में मैं रहा दोस्तों। उसके बाद मैंने मुंबई के अंदर भाड़े पर घर लिया, छोटी सी चौल में मेरे एक छोटी सी कुटिया, जहां पर मैं रहने लगा। और वहां से फिर मेरी लाइफ की एक जर्नी शुरू हो गई। मुझे नौकरी मिल गई और फिर उसके बाद मेरे माँ बाप से मैं अपने कांटेक्ट करता रहता था, अच्छे से बात करता था, लेकिन वहां से कुछ खास रिप्लाई मुझे नहीं मिलता। बस इतना ही बोलते कि चुपचाप घर आ जा और वो इस्लाम धर्म छोड़ वापस घर आ जा। तो ऐसी बातें मेरे साथ की जाती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। फिर देखते देखते मेरी भी फैमिली बनी। बेशक मैं अकेला नहीं रहा। आज यूट्यूब पे मेरे 4,15,000 सब्सक्राइबर है और हर जगह पर मेरे वीडियो शेयर किए जाते हैं। धीरे धीरे देखो अल्लाह ने नवाजा। आप दोस्तों अपनी लाइफ में मेहनत करना सीखो, अल्लाह आपको देने वाला है बेशक। ये शॉर्टकट का जो रास्ता अपनाते हैं ना लोग, इनको क्या लगता है ये शॉर्टकट के रास्ते में पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। वसीम रिजवी के पास शॉर्टकट है, उसने उस शॉर्टकट को अपनाया, इस्लाम धर्म छोड़ा और हिंदू धर्म अपनाया। मैं किसी धर्म को यहाँ पर बुरा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, धर्म कोई बुरा नहीं होता। इंसान का भले ही अपना मानने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन कहते हैं ना सोच एक है। हमारी जो चाहत है ना वो एक ही है दोस्तों, मानने का तरीका अलग अलग है। तो उस इंसान ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, ये सोचा कि भारत के अंदर सबसे बड़ी मेजोरिटी हिंदुओं की है। वो यही सोच रहा है कि मुझे लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, और आज वो खुद ही बोल रहा है कि आज मुझे कोई खास लोग पूछता नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों फितरत फितरत बदलनी बहुत जरूरी है। जब तक हम सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, लोग हमें इज्जत नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं वसीम रिजवी से इस वीडियो के जरिए से, भले ही मेरी औकात ना हो वसीम रिजवी के सामने, बहुत ही मामूली इंसान हूँ, बहुत बड़ा आदमी है वसीम रिजवी, बहुत बड़ा आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जितेंद्र त्यागी, भले आपको हिंदू धर्म में रहना है रहो, रास्ता सही पकड़ो, सही सही तरीके से चलो। और जो आपका टेंशन है ना, जो टेंशन में आप जी रहे हो, वो टेंशन आपको तभी भी था जब आप मुसलमान थे। लेकिन ये फितरत इंसान को वही ले जाती है जैसे इंसान की हरकतें होती है। आप समझ रहे हो? तो ये सोशल मीडिया का उपयोग मैं कभी गलत नहीं करता और हमेशा मैं अपनी बातों को अच्छे से रखता हूँ। ठीक है? अब अपने कुछ लोग हैं चाहने वाले, कभी कभी किसी को मेरी बात पसंद नहीं आती। सब बोलते हैं कि भाई आपकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। देखो, जो हूँ आपके सामने हूँ, बनावटी काम मुझे पसंद नहीं है, मैं बनावटी बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ना फेमस होने आया हूँ, ना मुझे सोशल मीडिया का पैसा चाहिए। अल्लाह ने ये हाथ पैर दिए, जिंदाबाद, और देने वाली जात अल्लाह की है, बेशक अल्लाह मुझे देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, सिर्फ इतना ही कहूंगा, नीयत पे सारा काम होता है, नीयत गलत तो सब गलत, फिर चाहे आदमी किसी भी धर्म का हो। चलिए, मैंने आज तक कोई भी गलती की है तो मैं अपने व्यूवर से भी माफी चाहूंगा, और किसी भी अन्य धर्म के लोगों को अगर मेरी कभी कोई बात बुरी लगी है, वैसे पुलिस की तरफ से भी हमें सजा भी मिली, सब कुछ हुआ हमारे साथ। तो खैर, फिर भी मैं किसी इंसान का दिल दुखाना नहीं चाहता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मेरी बातों से अगर कभी किसी को तकलीफ हुई हो तो माफ कर दीजिए।
चलिए, हम इंसान हैं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो शेयर होना चाहिए, करो तो अच्छी बात है। चलिए, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।